Hey, hi. I welcome you all to this awesome platform of Maliksa Academy. So, guys, today we are with one of the most wanted chapter of class 10th physics, that is electricity. So, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर यहाँ पे फिजिक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें बहुत से कमेंट्स मिले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पे पूरा जो भी ह्यूमन क्रिएचर है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। यानी जहां हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि यानी हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, दे वर्क्स ओनली ऑन द बेस्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हम जानते हैं कि बहुत समय पहले जब यानी एक साइंटिस्ट आया था जिसने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो है इसकी डिस्कवरी की थी, यानी इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो है जिसकी डिस्कवरी की थी, जिसका नाम था एडिसन। यानी एडिसन एक साइंटिस्ट था, थॉमस एडवा एडिसन जो था, उसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो की थी। तो जो ही इसने इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी की, तो इसके बाद लोगों में एक नया जज्बा, एक नया जोश जो है वो उभर आया है। और इसकी इन्वेंशन के साथ साथ यानी बहुत से साइंटिस्टों ने इस कंसेप्ट को स्टडी किया है और इस कंसेप्ट को अपने जो इनका रियल लाइफ थी और उसमें उन्होंने इसको क्या यानी स्टार्ट किया है, अपनी रियल लाइफ में इसे अपनाना शुरू कर दिया है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसकी मदद से जो ही मतलब बल्ब की शुरुआत हुई है, तो यानी कंसेप्ट आया है इलेक्ट्रिसिटी का, तो लोगों ने इसे अपने रियल लाइफ में यानी एक्सप्रेस करने की कोशिश की और जिसके साथ साथ यानी बहुत से नई चीजें जो है इन्वेंशन हुई है, बहुत से नई चीजों का ये जो खोज है वो लोगों के सामने आया है। तो जो ही हम बेटा देखते हैं यहां पे, हम पॉइंट यहां पे यानी बात जो लोगों में आई है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम देखते हैं ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है ये वो ब्रांच होती है किस चीज, फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है। मगर किसके बारे में डील करती है, किसके बारे में हमें पढ़ाती है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। यानी ये हमें किसके बारे में, स्टडी ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस कराती है, यानी पढ़ाती है, हमें अवेयर करती है, हमें बताती है कि चार्जेस जो है, चार्जेस क्या होती है, चार्जेस का ओरिजिन कहां से हुआ है, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस के टाइप्स क्या है, यानी इन चार्जेस ये फ्लो कैसे होते हैं, किसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में ये फ्लो करते हैं। तो इसके बारे में हमें कौन सिखाता है बेटा, हमें यानी इलेक्ट्रिसिटी अवेयर करती है। तो जब हम देखते हैं कि ये चार्जेस जो है, कुछ चार्जेस जो है यानी कोई भी सबस्टेंस या कोई भी मैटर हम लेते हैं, जब कुछ मैटर्स जो है या कोई कुछ चीजें ऐसे है यानी इनमें क्या होता है कि चार्जेस पाई जाती है, लेकिन वो जो चार्जेस उसमें पाई जाती है वो क्या होते हैं कि वो रेस्ट में होते हैं, वो मोशन में नहीं होते या वो मूवमेंट में नहीं होते। तो हम यानी उनमें ऐसा लगता है कि इसमें जैसे कि हमारे सौर यानी ऐसा लगता है कि इनमें चार्जेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है बेटा जैसे कि अगर हम ये चार्ज का कंसेप्ट जो ही हम देखते हैं, चार्ज जो है, चार्ज वर्ड को समझने के लिए हमें रुजू करना पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है इसके बारे में हमें देखना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन क्लास 9th में हमने पढ़ा था। एटम क्या होता है, एटम की बहुत सी डिफिनेशंस है। अगर हम यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बिहाफ पे अगर हम एटम की डिफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो प्रेजेंट होता है कि हर किसी मैटर में, तो हम कहेंगे कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये प्रेजेंट होता है क्या, यानी हम कहेंगे सिंपल भाषा में यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट, जो मौजूद या जो पाया जाता है इन एवरी मैटर। यानी अगर हम दुनिया में देखें यानी जितने भी चीजें हैं मैटर के बारे में जो ही हम 9th में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा यानी कोई ऐसा चीज जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है और जिसके पास मास है, वो हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस किया है केमिस्ट्री में। तो यानी हमने कहा है कि जितने भी मैटर्स हैं वो क्या होते हैं, उनमें अगर हम चेक करें कि उनमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पाया जाता है एटम, या हम ये कहेंगे कि हर कोई मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, यानी वो किस चीज से बना है, यानी मैटर। मिलियंस ऑफ मैटर एटम्स कैन कंबाइन टू फॉर्म ए मैटर, यानी इन्हें कंबाइन हुए
और इन्होंने क्या है, मैटर बनाया है। तो जब हम बेटा देखते हैं, यानी ये जो एटम्स है, एटम जो है, एटम मगर कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हम देखें कि चार्ज, जब हम देखें चार्ज जब हम यहां पे देखते हैं, चार्ज में क्या देखते हैं कि यानी यहां हम एटम का स्ट्रक्चर जो ही देखते हैं कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इसके इर्द गिर्द यानी मुख्तलिफ शेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट शेल्स होते हैं और इन शेल्स में क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो हम जो ये एटम देखते हैं, तो एटम में क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द एटम। हम कहेंगे ये प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये कहां पे होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द एटम, इनसाइड द एटम यानी एटम के यानी अंदर जो ये यानी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो है ये पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कहां होते हैं, विद इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कहां होते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में या शेल्स में पाया जाता है जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस में। तो अब हम क्या कहते हैं, देखो बेटा यहां पे हम समझेंगे पॉइंट, ये जो चार्ज वर्ड ये क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज हम जो ही हम चार्ज कहेंगे कि चार्ज एक्चुअल में क्या होता है कि यानी जिसको हम कहते हैं कि एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो पाए जाते हैं, चार्ज जो है यानी एटम्स में जो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, चाहे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी जिनमें कंसंट्रेशन जितनी है, कोई बॉडी जब हम कहेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज है तो उसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जो है वो किससे का यानी ज्यादा है और जो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी है वो कम है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज्यादा है और प्रोटॉन्स की तादाद कम है। जिस भी किसी एटम में या जिस भी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज्यादा है और प्रोटॉन्स की तादाद जो कम है, और इस ऐसे चार्ज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड, उसको हम कहते हैं। और यही नेगेटिवली चार्ज जो है ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यानी अहम रोल अदा करती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो, और उसी को हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है वो फ्लो एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है। अब जो हम देखते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स है, चाहे वो यानी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करे या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ना करे, और दोनों में हम जब चेक करते हैं कि दोनों में यानी दोनों जो है वो किसके, वो मैटर है, और मैटर जो है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ क्या, चार्ज, जिसको हम प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है इनका बना हुआ होता है। तो दैट मीन्स कि चाहे कोई भी सबस्टेंस ये कंडक्ट, कोई भी मैटर ये चाहे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करे या ना करे, तो इसमें क्या है, चार्जेस मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद पाए जाते हैं। तो इसलिए कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनमें यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है यानी एवरी एटम हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसमें इक्वल मैग्नीट्यूड में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उसको कंसीडर। अगर अब हम ये कहें कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी या प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जो है ज्यादा हो, तो उसकी वजह से वो क्या बनता है, वो कंडक्टिविटी क्रिएट करती है, यानी वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करती है। अब कुछ एटम्स हम ऐसे देखते हैं जिसमें ये चार्जेस जो है ये फ्लो नहीं करते, ये चार्जेस जो है ये रेस्ट में होते हैं। तो उनमें हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो चार्जेस है उनको क्या जगाना पड़ता है, और ऐसी ब्रांच जिसमें चार्जेस तो प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो क्या है, वो यानी मोशन में नहीं होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं होते, क्वांटिटी उसमें क्या प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स की ज्यादा नहीं होते, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या हम इसको एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से भी पुकारते हैं। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अगर हम वर्ड स्टैटिक का मीनिंग निकाले डिक्शनरी, इसका मतलब है रेस्ट। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक का वर्ड मतलब होता है रेस्ट, जो एक ही जगह। तो हम कहेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ये वो ब्रांच है किस चीज की, द ब्रांच ऑफ, अब ये इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है, ना कि फिजिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की है, जो किसके बारे में डील करती है, तो हम लिखेंगे सिंपल में, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ
विद द स्टडी ऑफ, यानी किसके बारे में, स्टडी ऑफ चार्जेस के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। मगर कौन सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, जो किसमें होते हैं, एट रेस्ट में होते हैं, जो यानी स्टैटिक पोजीशन में पाए जाते हैं, वो एक ही जगह रुकने वाले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम समझे इन चीज को, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्ड क्या होती है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्लास्टिक स्केल ले लेते हैं, प्लास्टिक स्केल, या हम कोई भी मार्कर पेन ले लेते हैं, मार्कर पेन या प्लास्टिक स्केल आप ले ले, तो ऐसे मार्कर यानी मार्कर पेन या ये जो हमने ये भी लिया है यहां पे क्या, यानी प्लास्टिक स्केल, जो ही हम इस मार्कर पेन या प्लास्टिक स्केल को यानी रब करते हैं, जो ही हमने इसको रब किया है कहां पे, ऑन ड्राई हेयर, तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है कि ये क्या करने लगता है, जो ही हमने इसमें ड्राई हेयर में वेट करना शुरू कर दिया, देखो हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया है और जो ही हमने इसको यानी यहां पे लिया है, तो वेट यानी रब करने के बाद इसने क्या किया है कि ये इसने इस पीस ऑफ पेपर जो है इसको क्या किया है, इसको अट्रैक्ट किया है। देखो जैसे हमने अभी रब किया है ये ऐसे ड्राई हेयर पे, तो इट कैन अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर, ये देखो इसने पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया है, और ये जो अट्रैक्शन इनमें रही है ये ज्यादा देर तक नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको ये अट्रैक्ट करती है। तो ये जो अट्रैक्शन इसने थोड़ी देर के लिए की है, तो व्हाट डज इट मीन नाउ, जो रीजन है इसका क्या वजह है, यहां पे देखो क्या हुआ, जो ही हमने देखो क्या हुआ, जो ही हमने यहां पे रब किया है, तो जहां हम लिखेंगे यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में, जो ही हमने रब किया है किसको, यहां हम लिखेंगे व्हेन वी रब, किसको हम कहेंगे, प्लास्टिक स्केल या मार्कर पेन, हम लिखेंगे यहां पे प्लास्टिक स्केल ऑन, कहां पे करेंगे, ऑन ड्राई हेयर, ड्राई हेयर, यानी ड्राई हेयर पे जो ही हम रब करेंगे किसी भी प्लास्टिक स्केल को, ये क्या करेगी, इट कैन अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर या इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो हमने अभी किया है, इट कैन अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर, जो पीस ऑफ पेपर है, पेपर को इसने क्या किया है, अट्रैक्ट किया है टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी अपनी ओर इसको क्या किया है, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर इसको क्या किया है, माइल किया है, अपनी ओर इसको अट्रैक्ट किया है, और जो ही इसे अट्रैक्ट किया है इटसेल्फ, मतलब क्या है कि इसमें क्या हुआ, जो ही रब किया हमने, इसमें क्या हुआ, रबिंग के दौरान इसमें डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुई है, या हम कहेंगे कि यानी कभी कभार जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसकी वजह से होती है, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, यहां हम कहेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहे हैं, और ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से होती है, इन्हीं की वजह से जो कंडक्शन होती है। तो अभी हमने देखा है कि ये जो इसमें क्या था, इसमें पूरा करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स जो थी, और जो ही हमने किसी चीज से रब किया, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो इसमें यानी शमूलियत हुई है या लॉस या गेन हुआ है, इसकी वजह से इसने क्या किया है कि ये जो पीस ऑफ पेपर जो है इसको इन्होंने अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, माइल किया है अपनी तरफ, और अपनी तरफ खींच लाया है। तो इसमें क्या हुआ, जो ही हमने इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर को जो ही हमने रब किया है, रब करने के बाद इसमें क्या हुआ है कि इसमें क्या प्रोसेस हुई है, इस कंडक्टर में क्या हुआ, हीट जो है, हीट जनरेट हुई है, हीट गेट्स जनरेटेड, हीट जो ही इसमें जनरेट हुई है, हीट जनरेट होने के बाद इसमें क्या हुआ, यानी जो ही हीट जनरेट हुई, एनर्जी हुई, एनर्जी यहां पे यानी ऑरिजिनेट हुई है, एनर्जी जो ही ऑरिजिनेट हुई, तो इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ है, तितर बितर उधर इधर होने हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स जब उधर इधर हुए यानी इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री हुए, तो इसकी वजह से इसमें क्या हुई है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुई। तो ट्रांसफर जो है इलेक्ट्रॉन्स हुए, मतलब क्या हुआ, या इसमें इंक्रीज इलेक्ट्रॉन्स हुए या डिक्रीज इलेक्ट्रॉन्स हुए, डिक्रीज या इंक्रीज इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है, इसने एक्ट किया है एज ए कंडक्टर, और जिसकी वजह से इसने किसी भी पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ मॉयल किया है। तो ऐसी चार्ज को हम क्या कहते हैं, या ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं, यानी इसको हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो नेक्स्ट टाइप यहां पे हम डिस्कस देखेंगे, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पार्ट जो हम यहां पे देखेंगे, इसको हम किसके नाम से पुकारते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी? अगर हम वर्ड करंट देखें, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब है मोशन, यानी मोशन मतलब क्या होता है, फ्लो, यानी टू फ्लो, यानी किसी चीज का बहाना या कोई चीज मूवमेंट करना, दैट इज कॉल्ड करंट। तो अब हमने कहा है कि करंट का मतलब है मोशन, करंट वर्ड का मतलब है मोशन, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज, स्टडी ऑफ चार्जेस। तो हम कहेंगे कि स्टडी ऑफ चार्जेस जो मोशन में है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लिखें अब ऐसे, ये हम लिखेंगे दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसी ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी की जो डील करती है किसके बारे में, विच
deals with the study of charges, यानी ये स्टडी ऑफ चार्जेस के बारे में मगर पढ़ाती है। किन चार्जेस के बारे में अवेयर करती है? जो किसमें होती है? एट मोशन में, यानी ऐसे चार्जेस के बारे में हमें अवेयर करती है, ऐसे चार्जेस के बारे में हमें बताती है। और जो चार्जेस किसमें है, यानी मोशन में है, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यानी जो ऑलरेडी, जिसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, दैट मीन्स कि यानी ये क्या है कि करंट जो है या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पाई जाती है इसमें। तो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, यहां पे डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज? इसके बारे में अब पहले हम डिस्कस यहां पे करेंगे। अभी तक हमने देखा है चार्ज वगैरह वगैरह, इसके बारे में तो बहुत कुछ हमने बोला है। तो चार्ज वर्ड जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या होती है? तो पहले हम लिखेंगे, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये क्या होती है? ये कोई भी एनर्जी जो किसी बॉडी में पाई जाती है, कब? जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, यानी ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी में पाई जाती है और जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, इसको हम चार्ज कहते हैं। या हम चार्ज को क्या कहते हैं कि चार्ज किस चीज को कहते हैं? ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर की जो क्या करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करती है किसके? बहुत से ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करती है किसके बारे में? ऑब्जेक्ट्स, यानी इसके बारे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट किया और दूसरे के बारे में और दूसरे, यानी किसी ना किसी बहुत से ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आपस में क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करती है, और उस चीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम कहेंगे इट इज एन इंट्रिंसिक, यानी इंट्रिंसिक का मतलब अगर हम देखें कुछ ना होना, कुछ नहीं होना, यानी प्रॉपर्टी, यानी जिस तरह हम क्या बोलते हैं, यानी प्रॉपर्टी मगर किस चीज की? यानी मैटर की, यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कुछ ना होने वाली प्रॉपर्टी जो हमें यानी फिजिकली हम नहीं देख सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यानी जब भी हम उस चीज को, यानी उस चीज को देखें कि यहां पे अट्रैक्शन या रिपल्शन हुई है, तो उस वक्त वो अपने आप को एक्सप्रेस ऐसे कुछ नहीं दिखाती है। जैसे कि अभी हम इसमें चार्जेस प्रेजेंट है, तो ये चार्जेस इसमें प्रेजेंट है, लेकिन इस तरह मैं कैसे देख सकूं कि इसमें चार्जेस प्रेजेंट है? बट जो ही हमने इसको कनेक्ट किया है, जो ही हमने इसको रब किया है किसी चीज से, और तब जाके हमने पीस ऑफ पेपर को यानी इसके सामने लाया, तो इसने पीस ऑफ पेपर को क्या किया है? अट्रैक्ट किया है, तो तब मुझे चला है कि इसके अंदर क्या है, यानी मैटर, इसके अंदर जो है चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, तब मुझे पता चला। तो ऐसे में थोड़ी गेस लगा सकता हूं ऐसे, तो इसी को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो क्या कहती है? विच गिव राइज, क्या देती है ये, यानी क्या करती है ये? विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स, जो मैंने अभी बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो देती है किसको? इलेक्ट्रिक फोर्स किसके दरमियान ऑफ अट्रैक्शन? हम कहेंगे कि बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, यानी जो बहुत से ऑब्जेक्ट्स है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो हमने अभी कहा है कि यानी ये एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो इसमें अभी नहीं दिख रही है, और जो हमने इसको रब किया है, रब करने के बाद क्या हुआ है कि यानी इसने क्या किया? इसने अट्रैक्ट किया है। जैसे कि हम किसी भी कंडक्टर को ले लेते हैं, कंडक्टर अभी ऐसे ही है, साइलेंट ही है, इसमें अभी हमने पीछे से बैटरी से हमने कुछ नहीं किया है। देखो जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, इसको हमने कनेक्ट किया है किसी बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हमने यहां पे बल्ब किया, लाया है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। जो ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, तो जो ही ये मूवमेंट होता है यहां पे, जो ही कब ये मूवमेंट होता है? जब हमने बैटरी को ऑन किया। बैटरी ऑन करने के बाद करंट यहां पे फ्लो होके और ये ग्लो करती है। जब यहां पे अब कोई भी चीज हो उसको ये क्या करती है? यानी उनको अट्रैक्ट कराती है आपस में, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? कोई ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो कुछ दिखती नहीं, जो यहां पे यानी जाहिर में नहीं होती है किसी मैटर की, जो हमें क्या देती है? किसी इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट कराती है किसके दरमियान? बहुत से ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। और यहां हम ये भी कह सकते हैं, इसके ये भी कह सकते हैं कि यानी ये ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी में होती है, जिसकी वजह से वो बॉडी किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लिखेंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी by virtue of which, energy possessed by a body by virtue of which इट विल, क्या कहेंगे हम? बाय वर्चू ऑफ विच इट विल क्या करती है? या अट्रैक्ट या रिपल्शन। इट विल शो
इट विल शो, हम लिखेंगे अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट विल शो अट्रैक्शन या कहेंगे हम और रिपल्शन, यानी जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन शो होती है, ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और या हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की, तो हम लिखेंगे इट इज द चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किस चीज की, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की, यानी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी हमें डिस्कस में, मैटर की प्रॉपर्टी जब हम चेक करें तो हम क्या देखते हैं, चार्ज देखते हैं इसके बारे में, यानी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो अभी हमने क्या देखा है कि यानी चार्ज के बारे में थोड़ा सा, अभी हमने जब हमने कहा था कि यानी किसी भी एटम में दो तरह के यानी चार्ज जो पाए जाते हैं उसमें प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यानी ये देखते हैं हम, प्रोटॉन्स का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और यानी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। जो प्रोटॉन्स वाला पार्ट होता है ये वो एरिया होता है जहां पे यानी डिप्शन, यानी हम कहेंगे कि जहां पे क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है और डिप्शंसी होती है नेगेटिव चार्ज की। और जो यानी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वाले हिस्से में यानी डिप्शंसी होती है किस चीज की, पॉजिटिव चार्ज की, और क्वांटिटी में होते हैं क्या, यानी ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है वो क्वांटिटी में होते हैं। तो ऐसे ऐसे चार्जेस के ऐसी बेसिस पे हम चार्जेस को किस में, यानी ये जो चार्ज है इसको किस में, मेनली दो टाइप्स, ऑन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जब हम एटम में देखते हैं तो इस चीज में हम चार्जेस को दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो इस कंसेप्ट को, इस डिवीजन को अंजाम दिया है एक महान साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था साइंटिस्ट, इसने इनको क्या दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को इसने कहा है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरा है इसको इसने कहा है यहां पे दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। क्या होती है पॉजिटिव चार्ज और क्या होती है नेगेटिव चार्ज, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज। अगर हम पॉजिटिव चार्ज देखें, पॉजिटिव चार्ज यानी ऐसी चार्ज जो जनरेट होती है कब, जब डिफिशिएंसी पाई जाती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम लिखेंगे द चार्ज, ऐसी चार्ज जनरेटेड, जनरेटेड कब होती है, जनरेटेड होती है ड्यू टू दी, कब हम कहेंगे, ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ, जहां पे कमी हो क्या, किसकी, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पे वो, यानी वहां पे क्या, जब चार्जेस की जनरेट होती है ऐसी चार्जेस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और इसमें क्या होता है, जो मास ऑफ बॉडी है, यानी ऐसी चार्ज में जो मास ऑफ बॉडी जो है वो क्या होता है, मास ऑफ बॉडी वो क्या होता है, डिक्रीज होती है, यानी मास ऑफ द बॉडी जो है वो कम होता है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस क्या होती है, नेगेटिव चार्ज क्या होती है, ऐसी चार्ज जो जनरेट होती है मगर कब, डिफिशिएंसी नहीं बल्कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लिखेंगे सिंपल में द चार्ज जनरेटेड, ये जो चार्ज जनरेट होती है कब जनरेट होती है, हम लिखेंगे ड्यू टू एक्सेस, ड्यू टू एक्सेस ऑफ किस चीज की, इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो इस ऐसी जगह पे जो चार्ज पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव चार्ज में ये जो मास ऑफ द बॉडी जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होती है, यानी मास ऑफ द बॉडी जो है वो इंक्रीजेस होती है। तो अभी हमने क्या देखा, यहां पे चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और उसमें हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में पढ़ा है, और ये चीजें हमने अभी यहां तक डिस्कस किया है, और टाइप्स ऑफ चार्ज। अब जब चार्ज हम देखते हैं, चार्ज का यूनिट जो ही हम चेक करते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ यूनिट, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल यूनिट जो हम देखते हैं, ऐसा यूनिट जो चार्ज का होता है वो क्या होता है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कोलम, तो उसने कहा कि चार्ज का ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, उसने अपने नाम पे रखा इसका कोलम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, बिकॉज ये किसके नाम पे है, साइंटिस्ट के नाम पे है, दैट्स वाई कि इसको हम किससे, कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो चार्ज जो है,
चार्ज हमें क्या कह रही है कि यानी चार्ज ये जो है ये किसके बराबर है, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू टाइम, यानी कितना करंट फ्लो हुआ है किसी के कंडक्टर में और कितने टाइम तक फ्लो हुई है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और अगर हम यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज देखें 1c, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है ये कितना होता है, तो हम यही इसी पे लिखेंगे, हम कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय अ करंट इन 1 करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 1 सेकंड, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज। यानी कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसपोर्ट हुई है किसके, यानी कंडक्टर ऑफ 1 करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 1 सेकंड, उसको हमने क्या कहा है, दैट इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज। हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हुई है, अमाउंट चार्ज ट्रांसपोर्टेड हुई है बाय ट्रांसपोर्टेड बाय किसमें हुई है, ए करंट ऑफ ट्रांसपोर्टेड बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, मगर कितने समय तक, प्रोडक्ट ऑफ टाइम है इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसपोर्ट हुई है किसमें, करंट ऑफ 1 एम्पियर में 1 सेकंड में, तो इसमें क्या कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है और इन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाओ ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठाए। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन नए जोश के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे पीछे वीडियोस और आगे बढ़ते रहिए। टिल देन गुड बाय।